अमन एक शास्त्री साल का लड़का दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। पढ़ने में तेज नहीं, लेकिन बहुत समझदार। उसके पिता एक मामूली वॉचमैन थे और माँ सिलाई करती थी। एक दिन मोहल्ले में एक नई फैमिली आई, काफी अमीर, साइलेंट टाइप। बस पति पत्नी और एक छोटी बच्ची। अमन को रात में छत पर बैठकर चांद देखने की आदत थी। एक रात उसने देखा, सामने वाली छत से एक हल्की रोशनी आ रही थी और कोई औरत बहुत धीमे रो रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद घर का मामला होगा। लेकिन फिर ये 2-3 दिन लगातार हुआ। रोशनी जलती, रोने की आवाज आती और फिर सब शांत। एक दिन क्यूरियोसिटी से मजबूर होकर वो अपनी छत से दूरबीन से देखने लगा और उसने देखा वो औरत चोट खाई थी। उसके हाथ पर पट्टियां थीं। अगले दिन जब उसने मोहल्ले में बताया तो सब बोले, तू ज्यादा फिल्म देखने लग गया है। अमन चुप रहा। लेकिन उस रात उसने कुछ और देखा। उसी औरत ने खिड़की से चुपके से एक कागज का टुकड़ा नीचे फेंका। सुबह अमन ने उस जगह जाकर वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर मैं 2 दिन में ना दिखूं तो पुलिस को बोलना, नीला गुलाब कह देना, वे समझ जाएंगे। अमन डर गया, ये मजाक भी हो सकता था। लेकिन तीसरे दिन उस घर की खिड़की बंद रही और किसी ने उस औरत को नहीं देखा। डरते डरते वो पास के थाने गया और कागज दिखाकर बस इतना बोला, नीला गुलाब। पुलिस वाले चौंक गए। अगले ही दिन वो घर पर छापा पड़ा। निकला वो औरत दरअसल एक गवाह थी जो एक बड़े गैंगस्टर के खिलाफ बयान देने वाली थी। उसे गुप्त पहचान में छिपा कर रखा गया था, पर उसका पति ही उसे टॉर्चर कर रहा ताकि वो चुप रहे। नीला गुलाब कोड था क्राइम ब्रांच के लिए। अमन की वजह से उसका बयान दर्ज हुआ और गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने पूछा, तो कैसे पता चला? अमन ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं बस वो सुनता हूँ जो दुनिया अनसुना कर देती है। पुलिस वाले हैरान हुए। फिर एक अफसर ने पूछा, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अमन ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली अपनी बहन की। 4 साल पहले मेरी बहन भी ऐसे ही चुप रही और एक दिन हमें सिर्फ उसकी बॉडी मिली। तब से सीखा है, किसी की चीख अनसुनी मत जाने दो। एक अफसर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, शायद तू पुलिस नहीं बना, पर इंसाफ तुझसे ही शुरू हुआ। हीरो बनने के लिए वर्दी जरूरी नहीं, कभी कभी एक आवाज सुन लेना ही काफी होता है।